नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम सभी लोग एक टॉपिक करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है टू डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ क्रेडिट। ये जो टॉपिक है मनी एंड क्रेडिट का है और यहाँ पे ये बेसिकली बताया जा रहा है कि क्रेडिट लेने के बाद दो डिफरेंट सिचुएशंस खड़ी होती हैं। एक खड़ी होती है पॉजिटिव और दूसरी खड़ी होती है नेगेटिव। ये और जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशंस है इसको हम स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर मैंने स्टोरी का समरी बताता हूँ आप लोगों को क्या दिया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि सलीम नाम का एक शू मैन्युफैक्चरर है जो जूते बनाता है। उसको एक दिन ऑर्डर मिला, यानी उसको एक पर्सन था ट्रेडर, उसने उसको ऑर्डर दिया 3,000 जूते बनाने का। कहा कि 3,000 जूते मुझे बनाकर दे दो एक महीने के अंदर। तो सलीम कहता है कि ठीक है, मैं आपको 3,000 जूते एक महीने के अंदर बनाकर दे दूंगा। उसके बाद क्या होता है कि काम को जल्दी करने के लिए, काम को समय पे पूरा करने के लिए सलीम है कुछ लोगों को हायर करता है ताकि उसका काम समय पे पूरा हो जाए। अब क्या होता है कि सलीम के पास क्योंकि ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, तो सलीम पहला जो उधार लेता है वो उधार लेता है जहाँ से वो लेदर खरीदता है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो चाहिए लेदर। तो जहाँ से वो लेदर खरीदता है उससे उसने उधार लिया। उसने उससे कहा कि अभी मुझे लेदर जो है वो उधार दे दो अभी, और उसके बाद कुछ समय बाद मैं इसकी आपको पेमेंट कर दूंगा। तो पहला उधार उसने जो सलीम ने लिया वो किससे लिया, जो लेदर सप्लायर था उससे लिया। दूसरा जो उसने उधार लिया वो उससे लिया जिसने उसको ऑर्डर दिया था। उसने कहा कि सलीम ने कहा कि मुझे 1,000 जूते की आप एडवांस पेमेंट कर दो, और बाकी जो पेमेंट है जब मैं आपको 3,000 जूते बनाकर दे दूंगा तो बाकी की पेमेंट आप मुझे तब कर दीजिएगा। तो दूसरा वो जो क्रेडिट है वो उस ट्रेडर से लेता है जहाँ जो उसको जूता बनाने का जिसने ऑर्डर उसको दिया था। अब सलीम क्या करता है कि जूता बनाकर समय पे बनाता है, टाइम लगाता है, समय पे बनाकर उसको जूता बनाकर उस ट्रेडर को दे देता है। और वो ट्रेडर क्या करता है, उसको उसके जितने भी अमाउंट बचे हुए थे वो सारे पैसे उसको दे देता है। फिर सलीम उन पैसों का क्या करता है, सलीम जिस क्योंकि लेदर पहला तो उसने किससे उधार लिया था, लेदर वाले से उधार लिया था, और वो लेदर वाले को पैसा पूरा जो भी लिया था उसने उधार वो पूरा उसको कंप्लीट कर देता है। और जो उसको पैसा बचता है, जो उसका प्रॉफिट होता है, उससे उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो जाता है इसकी वजह से। तो आप यहाँ पे ये समझ में हमें आता है इस स्टोरी को पढ़ने के बाद कि सलीम ने किस तरीके से लोन लिया और उधार लिया किसी से, और उधार लेने के बाद उसकी जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला, प्रॉफिट पहुंचा। दूसरी जो स्टोरी बात की गई है वो बात की गई है सपना के प्रॉब्लम के बारे में। यहाँ पे जो स्टोरी है वो सपना के बारे में बताती है कि सपना जो है एक छोटी फार्मर है, और वो ग्राउंड नेट ग्रो करना चाहती है अपने 3 एकड़ की उसके पास ज़मीन है वहाँ पर। क्योंकि उसको ग्रो करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो मनी लेंडर से उधार लेती है, लोन लेती है, और ये कहती है कि जब मैं अपनी क्रॉप को सेल कर दूंगा तो मैं आपको पेमेंट इसकी कर दूंगी। तो जो मनी लेंडर है वो उसको उधार दे देता है। वो सोचती है कि जब उसको बेच के पैसा मिल जाएगा तो जितना जो भी मनी लेंडर से उधार ले वो सारा उसको पे कर देगी। अब दरअसल क्या होता है कि जो सपना है उसकी लक साथ नहीं देता, उसकी किस्मत साथ नहीं देती, और उसके जो जो ग्रो करती है ग्राउंड नेट, उसके वहाँ पे कीड़े लग जाते हैं, पेस्ट लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप फेल हो जाता है, यानी उसकी जो क्रॉप थी वो खराब हो जाती है। अब हालांकि जो सपना ने है उस पर पूरी कमी, ग्राउंड नेट ग्रो करने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। उसने एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स छोड़े थे उसमें, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े ना लगे, लेकिन तब भी उसकी फसल को कीड़े मकोड़े ने खाकर खराब कर दिया। अब इसकी वजह से सपना एक प्रॉब्लम में फंस जाती है वो, क्योंकि उसने क्या सोचा था कि जैसे ही उसको ग्राउंड नेट को बेचेगी, फसल को, अपने क्रॉप को बेचेगी, और उससे जो पैसा मिलेगा वो मनी लेंडर को दे देगी और उसका भी प्रॉफिट हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे उसकी क्रॉप फेल हो गई। तो क्रॉप अच्छी हुई नहीं तो बिकेगी क्या, उतनी अच्छी रेट पे बिकेगी भी नहीं, और ख़राब भी हो चुकी है। तब स्वप्ना के सामने एक सिचुएशन खड़ी हो गई। वो सिचुएशन थी कि भाई वो पैसा वो नहीं दे पाई। अब उसके बाद क्या होती है कि अगेन वो मनी लेंडर को नहीं दे पाती, और इसके बाद जो इंटरेस्ट लगता है उसके लोन के ऊपर वो धीरे धीरे समय के साथ क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगेन क्या करती है स्वप्ना, स्वप्ना एक फ्रेश लोन लेती है, एक नया लोन लेती है, और इस बार वो एक नॉर्मल से क्रॉप को ग्रो करती है,
और इसके बाद हालांकि जो इस बार उसने सेकेंड जो क्रॉप ग्रो की उसमें भी उसकी जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा प्रॉफिट उसको नहीं मिल पाता है, और इसकी वजह से क्या होती है वो डेप्ट में फंस जाती है, यानी कर्जे में फंस जाती है। हालांकि इस बार क्रॉप अच्छी हुई लेकिन इतनी अच्छी क्रॉप नहीं हुई कि जो भी उसने उधार लिया था वो सारा चुकाया जा सके। अब इसकी वजह से क्या करना पड़ता है, हमारी स्वप्ना है वो फंस जाती है डेप्ट ट्रैप में, और अपने उस कर्ज को कम करने के लिए वो क्या करती है, अपनी जो जमीन का कुछ हिस्सा जो है वो बेच देती है। तो इन दो स्टोरी से हमें क्या समझ में आती है सलीम और स्वप्ना के केस में। सलीम की स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि किस तरीके से जो क्रेडिट है उधार लेना किस तरीके से प्रॉफिट भी साबित हो सकता है, और वहीं स्वप्ना की प्रॉब्लम में हमने ये समझा कि उधार लेने से किस तरीके से सिचुएशन जो खराब भी हो सकती है, यानी उसके पास जो बची कुछ जो भी उसकी ज़मीन थी वो भी कम हो गई। तो स्वप्ना के लिए जो क्रेडिट है उधार लेना वो अच्छा साबित नहीं हुआ। इसके लिए मैं एक यहाँ पे जो लास्ट में डेब्ट ट्रैप है पहले मैं इसको समझाना चाहूँगा क्योंकि रिलेट कर पाओगे तुरंत। दरअसल डेब्ट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है जब आप लोन को रीपे ना कर पाओ, यानी आपने किसी से उधार ले लिया पैसे और उसके बाद आप समझ चुके हो कि अब आपके लिए जो लोन दे पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं डेब्ट ट्रैप की सिचुएशन। यानी वो पर्सन है उधार तो उसने काफ़ी ज़्यादा ले लिया, उधार ले लिया लेकिन अब वो पैसे को चुका नहीं पा रहा, समय पे दे नहीं पा रहा है और बहुत ही ज़्यादा उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है लोन को पे करना, तो इसी को हम कहते हैं डेब्ट ट्रैप। इसका कुछ डेफिनेशन दिया गया है उसको हम समझते हैं। क्या कहा जाता है सबसे लास्ट में है a situation in which a debt is difficult और impossible to repay, यानी जो डेप्ट जो आपने कर्जा लिया है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है या इम्पॉसिबल हो जाता है आपको पे करना, टिपिकली बिकॉज द हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स प्रिवेंट पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। दरअसल ये इस वजह से होता है कि जितना आपने उधार लिया है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए आपने उधार लिया है तो उस पर इंटरेस्ट समय के साथ बढ़ते 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 बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इवन कई केसों में तो इतना इंटरेस्ट बढ़ जाता है समय के साथ कि आपने 1 लाख रुपए उधार लिया है और आप सही समय पे लोन नहीं देते तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते वो 1.5 लाख 2 लाख तक ही पहुंच जाता है। मतलब आपने लिया 1 लाख रुपए और आपको उसका दुगना पे करना पड़ता है, 2 लाख रुपए पे करना पड़ता है, 1.5 लाख पे करना पड़ता है, 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ये भी सिचुएशन हो जाती है। अब यहाँ पे जो आगे का जो टॉपिक्स है जो इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं उसको मैं समझाता हूँ आपको। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो रूरल एरियाज़ हैं यानी जो गांव के इलाके हैं वहाँ पे बेसिकली जो लोग उधार लेते हैं वो क्रॉप के लिए अपनी फसल को ग्रो करने के लिए लेते हैं। अब दरअसल क्या होता है कि जैसे वो क्रॉप के लिए लेते हैं, क्रॉप के अंदर वो किस चीज़ के लिए पैसे को खर्च करेंगे, जैसे वो सीड्स खरीदेंगे, उससे फर्टिलाइजर्स को खरीदेंगे, पानी की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी और भी जो भी चीज़ें क्रॉप को ग्रो करने के लिए लगती है वो पैसा वहाँ पे खर्च कर देते हैं। अब क्योंकि फसल जो है वो 1-2 दिन में तैयार नहीं होती, कम से कम ये स्ट्रेच हो जाती है 4 से 5 महीने के लग जाते हैं। इसमें 3 to 4 दिया गया है, लेकिन अगर हम हार्वेस्ट का जोड़े यानी जब उसकी लगाने से लेकर उसे सेल करने तक तब लगभग 5 महीने तो लग ही जाते हैं। अब इसके बीच में क्या होता है 5 महीने तक जो लोन होता है वो तभी पे कर पाते हैं जब वो क्रॉप उनकी तैयार हो गई। क्रॉप 5 महीने लगा टाइम, क्रॉप जब तैयार हुई उसे उन्होंने मार्केट में बेचा, मार्केट में बेचने के बाद उनको क्या मिला, पैसा मिला, और उस पैसे से जहाँ जिससे भी वो उधार लिए रहते हैं उस पैसे से वो उसको पे करते हैं। तो बेसिकली गांव में लोग इसी वजह से रूरल एरियाज़ में मेनली जो उधार लेते हैं उसका रीज़न यही होता है, और वो उसको कब रीपे करते हैं जब मतलब उनकी जो क्रॉप है वो हार्वेस्ट होती है, जब उसकी कटाई कर दी जाती है, पैसे मिलते हैं मार्केट से, तब वो जाकर उसको रीपे करते हैं। और कभी कभी क्या हो जाता है वही चीज़ अगेन हो कि ये पूरी जो इनका डिपेंड करता है वो क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है। क्रॉप अच्छी निकल गई तो उनको फ़ायदा मिल जाता है, क्रॉप खराब निकल जाती तो स्वप्ना की तरह प्रॉब्लम में वो भी फंस सकते हैं, इवन फंस भी जाते हैं कि वो पैसा नहीं दे पाते और समय के साथ इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा उनमें बढ़ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक होगा टर्म्स ऑफ क्रेडिट उसको हम पढ़ेंगे। ये इस वाले टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा आप लोगों को। वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हो, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इसके नोट्स भी आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा।